नमस्कार, कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार गाय भैंसों का आधार कार्ड बनाकर देश में पशुपालन की जानकारी से संबंधित बड़ा डेटाबेस तैयार कर रही है, जिनमें केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि पशुपालन के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के बागवान प्रेम सिंह ने रेड डिलीशियस सेब की नई किस्म तैयार करने का दावा किया था, जिसे भारत सरकार की पौध किस्म रजिस्ट्री ने नई किस्म सेब को मान्यता दे दी है, जिसे प्रेम सिंह चौहान के नाम से जाना जाएगा। यूपी में किसानों ने एक बार फिर पॉपुलर की खेती की ओर रुख किया है। किसान बड़ी मात्रा में पॉपुलर के पौधे लगा रहे हैं। दरअसल गन्ने के भुगतान में देरी होने के साथ साथ पॉपुलर के दामों में चल रहे उछाल की इसकी वजह माना जा रहा है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्कॉट्स फार्म ट्रैक ने अपने चैंपियन 39 ट्रैक्टर पर 50,000 रुपए के बड़े ऑफर की घोषणा की है। कंपनी का यह ऑफर सीमित समय 17 फरवरी से 22 फरवरी तक के लिए रहेगा। ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और एमडी मिस्टर जितेंद्र शर्मा को इनोवेटिव लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वहीं साथ ही साथ ओकिनावा लाइट बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। पीआई इंडस्ट्री को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा बेस्ट एचआर स्ट्रैटेजी एट वर्क के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल पीआई एक समृद्ध और विविध प्रतिभा को सशक्त बनाता है, जो कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाता है। टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ लिमिटेड ने उन कर्मचारियों के लिए बोनस के रूप में 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है, जिन्हें 2020 में वेतन वृद्धि नहीं मिली थी। दरअसल टायर की अत्यधिक डिमांड के कारण कंपनी का मुनाफा दुगना हुआ है, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। फ्रेंच ऑटोमेकर रेनो कंपनी ने नई एसयूवी काइगर के लिए बुकिंग की घोषणा की है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए के बीच होगी। 500 से अधिक बिक्री आउटलेट के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट के व्यापक डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने मिड वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए CV 350 के साथ विश्व स्तरीय पर शुरुआत की है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव यूनियन लिमिटेड ने दूध उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी किसानों के लिए उत्पादन लागत को कम करने की दिशा में कैटल फीड सप्लीमेंट्स बनाया है, जिसमें मवेशी की खुराक की सीमा मवेशियों की दूध उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करेगा। केरला त्रिशूर के रहने वाले केसी सिजॉय ने टेंडर कोकोनट को 40 सेकंड में छीलने वाली इनोवेटिव डिवाइस बनाई है, जिसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। दरअसल ये मशीन न केवल एक नारियल को छीलने में 40 सेकंड लगाती है, बल्कि यह सेमी हार्ड कवरिंग को 1 मिलीमीटर टुकड़ों में भी काट देती है, जिसका इस्तेमाल पशु चारे के रूप में भी किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से कहा कि वे अगले मौसम से फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजे। हालांकि इस कदम का 3 कृषि कानूनों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह कदम यूपीए के समय से ही उठाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थाईलैंड में दिखाने के लिए टमाटर, काली मिर्च, बैगन और मक्का के बीज के आयात के लिए नई शर्त की घोषणा की है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थाईलैंड क्वेश्चन आंसर वेबिनार का आयोजन 25 फरवरी को करेगा। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिसमें आज की 3 टॉपर्स कंपनीज रही। बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धनश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैरिसन मलयालम लिमिटेड। तो वहीं आज की 3 लूजर्स कंपनीज रही। जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, नाथ बायोजेनेसिस लिमिटेड। देश के मैदानी इलाकों में तापमान में फिर से हल्की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि कुछ स्थानों पर पारा गिरा भी है। कई जगहों पर पारा सामान्य के आसपास, जबकि कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।